हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट, साइनोसॉइडल करंट होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और आई जीरो क्या होता है? पीक वैल्यू ऑफ दी पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब ये पीक वैल्यू क्या होती है? देखिए, ये हमारा टाइम एक्सिस हमने ले लिया, यहाँ करंट ले रहे हैं, तो यहाँ टाइम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट कैसे फ्लो होती है? पहले स्टार्टिंग में करंट इंक्रीज होती है किसमें? T/4 टाइम तक, जो भी इसका पीरियोडिक टाइम है T, उसके 4th पर तक इंक्रीज होती है। फिर ये डिक्रीज होगी, डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है कहाँ पर? T/2 पर। उसके बाद फिर से ये क्या होती है? इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ये जीरो हो जाएगी। यानी डायरेक्शन चेंज होते हुए ये इधर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी 3T/4 पर, और T पर जो है ये क्या हो जाएगी? जीरो, अगेन जीरो हो जाएगी। तो यानी अल्टरनेटिंग करंट क्या है? उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, परंतु एक सर्टेन पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या हुई कि वो करंट जिसका जो है क्या मैग्नीट्यूड 4th टाइम तक क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, फिर उसके बाद ये क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है, परंतु हाफ टाइम पीरियड के बाद इसकी डायरेक्शन क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। तो दो बातें अल्टरनेटिंग करंट में है। एक तो अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है, और दूसरा जो है, और चेंज भी कैसे होता है? साइनोसॉइडली चेंज होता है, अभी हम बताते हैं। और दूसरा जो है, इसकी जो डायरेक्शन है करंट की, एक डेफिनेट पीरियड के बाद जो है क्या होती है? ये चेंज होती है। अब हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है, और एवरेज वैल्यू कहते किसे हैं, क्या मतलब है एवरेज वैल्यू का। दरअसल एवरेज वैल्यू क्या है? अगर हम किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करा रहे हैं, किसी वायर में चार्ज फ्लो करा रहे हैं, तो स्टेडी करंट के कारण जो चार्ज फ्लो होता है, अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम फ्लो कराएं किससे? अल्टरनेटिंग करंट के मदद से, तो तब जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? एवरेज वैल्यू कहलाएगी। देखिए, I = I0 साइन ओमेगा टी, ये हमारी जो है अल्टरनेटिंग करंट है। अब क्यों हम अगर चार्ज निकालें, क्यों चार्ज क्या होता है? I dt, एक स्मॉल इंटरवल में I करंट फ्लो हो रही है, ये I dt, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, 0 से T तक। सपोज हम T तक निकाल दें, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए देख लेते हैं पहले। फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए 0 to T हो गया, तो 0 to T इसकी जगह रख देंगे I0 साइन ओमेगा टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे I0 अपॉन ओमेगा साइन ओमेगा टी का कॉस, सॉरी इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी, 0 से T तक। तो I0 अपॉन ओमेगा, इसको लिख सकते हैं कॉस 2π अपॉन T इंटू T, 0 से T तक। अब हम इस अपर लिमिट लगाएंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा, I0 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 2π, और माइनस माइनस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा I0 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस 2π, यानी माइनस कॉस 2π 1 होता है, प्लस 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज I0 अपॉन ओमेगा इंटू 0, और ये 0 आ गया। तो यानी जो एवरेज वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, वो कितनी होती है? 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है इसमें जो एवरेज वैल्यू हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है इसमें, तो हम कह देंगे तब वो क्या है? उसकी एवरेज वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, वो 0 होगी। अब हम देखते हैं हाफ साइकिल के लिए। हम हाफ साइकिल के लिए
हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 से t/2 कर देंगे, यहाँ भी 0 से t/2 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से t/2 हो जाएगा, यहाँ भी 0 से t/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जब रखेंगे तो ये पाई आ जाएगा, ये -(-1) हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा I0/ω × 2, यानी 2I0/ω, ये चार्ज हो जाएगा। तो हम अब अल्टरनेटिंग करंट निकालेंगे, इतना चार्ज फ्लो होगा, तो स्टडी करंट की वो वैल्यू जो इतना चार्ज फ्लो कराएगी, तो क्या हो जाएगा, अगर आई एवरेज की जो है करंट फ्लो हो रही है, स्टडी करंट फ्लो हो रही है, तो हम तब Q को क्या लिख सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू Q/T/2 हो गया, तो Q कितना हो जाएगा, आई एवरेज × T/2, ये हो गया। तो ये Q हमने इतना निकाल रखा है, तो 2I0/ω इक्वल टू आई एवरेज × T/2। अब इसको 2π/T लिख देते हैं, 2I0/2π × T इक्वल टू आई एवरेज × T/2। 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, आई एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2I0/π, तो 2I0/π ये हमारी एवरेज करंट हो जाएगी। यानी ये स्टडी करंट है जो इसमें कितना चार्ज फ्लो कर रही है, इतना चार्ज फ्लो करेगी 2I0/ω, या Q चार्ज जो फ्लो हो रहा है इसमें, तो हो रहा है, तो आई एवरेज 2I0/5 हो जाएगा। तो ये था एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब हम निकालते हैं RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू, RMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ये वो स्टडी करंट होती है, वो ये अल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू होती है जो कि सेम हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है स्टडी करंट फ्लो कराने पर। तो मान लीजिए H हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हम ये स्टडी करंट फ्लो, तो स्टडी करंट कितनी होती है, I², RMS वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल हम देख रहे हैं, I² R × T, एक साइकिल के लिए I कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, I² RT, I अगर स्टडी करंट है, तो इसको RMS वैल्यू ऑफ द करंट भी हम कह देते हैं, IRMS, ये हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। अब H इसके लिए अल्टरनेटिंग करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट I है, I² कर दीजिए, R रेजिस्टेंस में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटू DT शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से T तक, तो इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो अब ये कितना होगा, यहाँ पर I की वैल्यू रख दो, 0 to T I0² sin² ωt R dt। अब I0² R कॉमन ले लेंगे, 0 to T sin² ωt dt हो गया। अब I0² R sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2ωt/2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी dt। तो ये हो जाएगा I0² R/2, इसका इंटीग्रेशन, इसका तो t हो जाएगा, माइनस इसका साइन 2ωt/2ω 0 से t, तो ये हो जाएगा I0² 2 R, t रख दिया हमने लिमिट, इसमें देखो 2πt, ओमेगा कितना होता है, 2π/t होता है, तो इसकी जगह हम t रखेंगे, t से t कैंसिल, तो साइन 4π, तो 0 हो जाएगा। फिर हम 0 रखेंगे, साइन 0 0 हो जाता है, तो ये कितना आ जाएगा, तो H इक्वल टू कितना हो गया, I0² 2 RT। हीट एनर्जी कितनी है स्टडी करंट के लिए, इतना है, तो IRMS² RT, तो I0² 2 RT, RT से RT कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, IRMS² इक्वल टू I0² 2, तो IRMS
इक्वल टू क्या था I0/√2। √2 कितना होता है I0 1.414, इसको 1 को 1.414 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.707 I0। ये RMS वैल्यू हो गई। तो ये क्या होती है अल्टरनेटिंग करंट की RMS। ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट यही हुआ। अगर हमको करंट जो है करंट का इफेक्ट देखना है तो वो इस करंट के बराबर होगा, जो पीक वैल्यू है उसके 0.707, जो स्टडी करंट का जो इफेक्ट होता है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट के 0.707 टाइम्स ये हो जाएगा करंट। सेम इफेक्ट रहेगा इसका जो स्टडी करंट के लिए होता है। तो ये था RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।